ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज है मौनी अमावस्या और आज आपको कर लेना है एक बहुत ही सरल सा उपाय जो आपके परिवार में लगे पुराने से पुराने और कठोर से कठोर पितृ दोष को समाप्त करने वाला उपाय है। इसका वर्णन स्वयं शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों, आज से पहले आपने इस उपाय को हो सकता है सुना हो, लेकिन आजकल इस उपाय को बहुत ही तोड़ मरोड़ कर बताया जाता है। हर अमावस्या पर आपको बता दिया जाता है कि इस उपाय को कर लेना, लेकिन इस उपाय को करने का सही समय ये मौनी अमावस्या है। केवल ये मौनी अमावस्या ही नहीं, बल्कि साल में 4 नवरात्रि होते हैं, जो कि 2 सामान्य नवरात्रि होते हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। तो मौनी अमावस्या के बाद ही गुप्त नवरात्रि माघ मास की नवरात्रि आरंभ होने वाली है और नवरात्रि के पहले आने वाली अमावस्या पर ही इस उपाय को किया जाता है। हर अमावस्या पर इस उपाय को नहीं करना है। और अगर आप अब तक हर अमावस्या पर इस उपाय को कर रहे होंगे तो आपको इसका कोई फल नहीं मिला होगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि इस उपाय का वर्णन जब किया गया था तो इस उपाय के वर्णन करते वक्त कहा गया था कि इस उपाय को किसी भी नवरात्रि के पहले आने वाली अमावस्या पर ही करना है। ठीक है, तो अब आ गई है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि से पहले माघ मास की अमावस्या, जिसे कि मौनी अमावस्या कहते हैं, और मौनी अमावस्या का साल के पूरे 12 अमावस्या तिथियों में से अपना एक विशेष महत्व है। इस अमावस्या पर आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को आप अमावस्या के दिन से लेकर रात तक कभी भी कर सकते हैं। करना ये है आपको कि अगर आपके परिवार में पितृदोष लगा हो, अब पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं पहले ये जान लीजिए। पितृदोष यदि किसी परिवार में लगा हो तो परिवार में चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर ले, परिवार में हमेशा आए दिन कोई ना कोई अशांति बनी रहती है। घर में कलेश होगा, घर में बरकत नहीं होगी, परिवार के लोग हमेशा अस्वस्थ रहेंगे। जो धन आएगा वो या तो कोर्ट कचहरी में बर्बाद हो जाएगा, या तो बीमारियों में पैसा खर्च हो जाएगा, अचानक किसी को चोट चपेट लग जाएगी। यदि घर में कोई व्यक्ति विवाह योग्य है तो उनका विवाह होते होते टल जाएगा, और कोई अगर विवाह हो चुका है किसी का तो उनको संतान प्राप्ति में दिक्कतें आएंगी। तो ये सारी लक्षण होते हैं पितृ दोष के। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पितृ नाराज हो जाते हैं वो चाहे कितना भी पूजा पाठ कर ले, उन पर देवताओं की भी कृपा नहीं होती है। इसीलिए देवताओं की कृपा प्राप्त करने से पहले आपको अपने पितरों को मनाना चाहिए। तो यदि परिवार में इस प्रकार की स्थिति है, पितृदोष लग गया है, तो ऐसे में आपको कर लेना है यह उपाय। इस उपाय को आप किसी भी नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि, 2 सामान्य नवरात्रि, नवरात्रि के एक दिन पहले अमावस्या तिथि आती है, इसी अमावस्या तिथि पर आपको यह उपाय करना है। तो इस बार गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से आरंभ हो रहा है। उसके एक दिन पहले 9 फरवरी को आप पूरे दिन में, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तभी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक छोटा सा कटोरा ले लीजिएगा। इस कटोरे में चावल के दाने आपको भर देने, यानी कि चावल भर देना है। सफ़ेद वाला चावल लीजिएगा। बहुत से लोग पूजा घर में अक्षत कलर करके रखते हैं, वो वाला नहीं लेना है। सामान्य चावल आपको इस कटोरे में भर के रख लेना है। अब इसी कटोरे के ऊपर से आपको एक कर्पूर रख देना है, और इस पात्र को आप अपने घर में किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। चाहे तो आप ढक के रख सकते हैं, क्योंकि कर्पूर कई बार उड़ जाता है, तो आपको कहीं भी इसे रख देना है। आप चाहे तो ढक के रखें या तो बिना ढके भी रख सकते हैं। अब यह आपके घर में पूरी अमावस्या में दिन हो या रात हो, जब आप रखते हैं रात भर रहेगी। मान लीजिए आप मेरा यह वीडियो रात के 8 बजे देखते हैं तो आप उस वक्त भी यह कार्य कर सकते हैं। आपको पूरे अमावस्या की रात्रि भर इस पात्र में इस कपूर को रखकर घर में रखना है। अब प्रातः काल अमावस्या के अगले दिन, जिस दिन गुप्त नवरात्रि आरंभ होगी, यानी कि 10 फरवरी को प्रातःकाल उठें, स्नान करें। इसके बाद अपने कटोरे में चावल और कर्पूर रखा है, इसे आप घर के बाहर चौखट के बीचों बीच रख देंगे, और इसे पितरों का ध्यान करके आपको कर्पूर को जला देना है। जब यह कर्पूर पूरे अच्छे से जल जाएगा, जब कर्पूर जल के शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, इसके बाद जो चावल के दाने बचे रह गए हैं, इसे आप किसी
पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रख दें, यानी कि छोड़ दें। और या फिर आप चिड़ियों को भी यह चावल खिला सकते हैं। इस प्रकार से करने से चाहे परिवार में कितना भी बड़ा पितृदोष क्यों न लगा हो, वह पितृदोष माँ जगत जननी माँ जगदम्बा की कृपा से समाप्त हो जाता है। तो नवरात्रि के पहले आने वाले अमावस्या पर ही इस उपाय को करना है। 10 फरवरी को गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है, जिसमें माँ जगत जननी माँ भवानी के 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इसके एक दिन पहले मौनी अमावस्या है। इसमें आप इस उपाय को कर लें। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, लेकिन परिवार का कोई जो मुख्य सदस्य है वो अगर करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।